फिर जुबान मुंह में थी, उसने जुबान कटवा दी। तो प्यारे सहाबी की जुबान मुंह में नहीं है, अपना सर हिला के कहते हैं ना ना, मोहम्मद के बाद ना किसी को माना है ना किसी को तस्लीम करेंगे। इबादत का पैकर नबी के सहाबा, तहारत का पैकर नबी के सहाबा, रियासत का पैकर नबी के सहाबा, सखावत का पैकर नबी के सहाबा, अबू बकर जैसी सदाकत सहाबा, उमर जैसी रोशन अदालत सहाबा, गनी की सखावत, अली की शुजाअत, हसन की सियादत, मोहम्मद की प्यारी जमाअत सहाबा। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। सुनो सुनो चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। नामे उमर से पहले कहो फातिहे ईरान, फिर उसके बाद कुफ्र की चीखें सुना करो। वरना जो खूबियां नबी में वो खूबियां अबू बकर में। लेकिन नबी ने यह क्यों नहीं कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अबू बकर होता। हजरत थानवी ने बड़ा अजीब जवाब दिया, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद जनते दा मालिक है, तेकू दोज़ख वाले क्या समझन, तै पाक नबी दे सोरे को शैतान दे साले क्या समझन। जिन्हें कोड़ मगज बेईमाने ते हिन अजलू ताले क्या समझन, तू चिट्टे दीदा सोजला है तेकू काफिर काले क्या। जिसकी भी नहीं बनती है तुझसे मेरे सिद्दीक, ऐसे किसी काफिर से हमारी नहीं बनती। अजलों से चला आता है वो यार नबी का, उस शख्स का इनकार है इनकार नबी का। मिलना हो कभी उससे तो आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है दरबार नबी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने दोस्त हैं दरूद शरीफ पढ़ लें, तमाम अहबाब दरूद शरीफ पढ़ लें। छोटे बड़े अहबाब कुर्सियों पे बैठे हुए, बल्कि आज सारे ही कुर्सियों पे बैठे हैं, कुछ चंद एक हैं जो नीचे बैठे हैं। जो जहाँ है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, इस दरख्वास्त पर आप हजरात अमल फरमाएं और दरूद पाक का एहतमाम करें। उसकी बरकत से इंशाअल्लाह महफिल जोबन पे आ जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तो खुशी की बात यह है कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वाले शुरका, उनका कोई वक्त ज़ाय नहीं किया जा रहा, 1 मिनट भी ज़ाय नहीं किया जा रहा। माशाअल्लाह मेहमानों को आते ही मौका दिया जा रहा है, इसका इंतज़ार नहीं किया जा रहा कि मजमा बेदार होगा या नहीं। बहरहाल हज़रत मुफ्ती माज साहब ने मेरे बारे में फ़रमाया कि मजमा आपका मुंतज़िर है, लेकिन सच्ची बात है जब वो कह रहे थे कि मजमा आपका मुंतज़िर है तो मुझे यकीन करना इसलिए मुश्किल हो रहा था कि मजमा बहरहाल मेरा मुंतज़िर तो नहीं है, अलबत्ता कोई अच्छे माहौल बनने का मुंतज़िर है, उसके लिए मेहनत मुझे करना पड़ेगी। और इत्तिफाक की बात है कि जिस प्रोग्राम में मजमे और स्टेज के दरमियान इतना बड़ा गैप आ जाए, उस प्रोग्राम में हमें वो जो दाद मिलनी होती है वो भी हमारे मुकद्दर की वो भी नहीं मिलती है। बहरहाल मैं इस इम्तिहान में कामयाबी से निकलने की कोशिश करूंगा। दूसरी नशिस्त का आगाज़ तिलावत के बाद हो गया है। सबसे पहले तो मैं सआदत हासिल करूंगा, आप सब ने मुझे जवाब देना है। ताजदार ख़त्म नबूवत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप दोस्तों की मोहब्बत है, लेकिन एक बार फिर यक ज़ुबान हो के मुझे जवाब दे दें, यक ज़ुबान हो के। मैं सवाब की नीयत से और शरफ और सआदत हासिल करने की नीयत से नारा लगवा रहा हूँ। सारे जवाब दें ताजदार ख़त्म नबूवत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम बहुत खुश नसीब हैं कि परवरदिगार ने कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों में से अपना आखिरी रसूल बचा के रखा था हमारे लिए, और कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को अल्लाह ताला ने उम्मतें दी। हम जैसे गुनाहगारों को बचा के रखा था आखिरी रसूल के लिए। ये हमारा एजाज़ और शरफ है कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं, और हमारी किताब कुरान के बाद कोई किताब नहीं, और हमारे बाद कोई उम्मत नहीं। मेरे अपने शेर हैं, रसूलुल्लाह की हुर्मत पे कटना याद रहता है, हमें प्यारे सहाबा का ये उसवा याद रहता है। रसूलुल्लाह की हुर्मत उठे हुए हाथों को मैंने देखा तो मुझे यकीन हुआ कि दाद मिल रही है। रसूलुल्लाह की हुर्मत पे कटना याद रहता है, हमें प्यारे सहाबा का ये उसवा याद रहता है। मोहम्मद आखिरी मुरसल हैं, हम हैं आखिरी उम्मत, हमें अपना नसबनामा ये शजरा याद रहता है। और किसी कज़्ज़ाब से कोई रियायत हम नहीं करते, किसी कज़्ज़ाब से कोई रियायत हम नहीं करते। सबक सिद्दीक़ अकबर का पढ़ाया याद रहता है, सबक फारूक आज़म का पढ़ाया याद रहता है। ज़ईफ़ी में, बुढ़ापे में अगरचे अपने बच्चे भूल जाते हैं, बुढ़ापे में अगरचे अपने बच्चे भूल जाते हैं, ज़ईफ़ी में अगरचे अपने बच्चे भूल जाते हैं, मगर ख़त्म नबूवत का अकीदा याद रहता है। मेरे हज़रत इधर से रुक नहीं सकता सिलसिला 20 मिनट के लिए आने जाने वाला, ये मोहब्बत होगी आपकी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक। ख़त्म नबूवत का मसला इतना हसास है कि हमने सहाबा के तरीक़ को देखा, उनके तर्ज अमल को देखा
तो हम इस बात पे यकीन करते हैं कि जिस मसले पे सहाबा जान देने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि जान दे दें, वो मसला कोई आम मसला नहीं है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे गिरफ्तार किया, कैद कर दिया और उसे 3 दिन का टाइम दिया और फरमाया 3 दिन के अंदर अंदर अगर तू अपने इस बुरे अज़म से बाज आ जाता है तो तेरी जिंदगी तुझे मिल जाएगी, और अगर तू इस अज़म से बाज नहीं आता तो मैं तेरी जान मार दूंगा। और नतीजा यही हुआ कि वो मुर्तद बाज नहीं आया। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका सर तन से जुदा कर दिया और दुनिया को ये सबक दिया कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया। सैयदना उस्मान ने अपने मुहाफिजों और जानिसार यारों को कहा, इस बंदे को 3 दिन के अंदर अंदर खत्म करके मुझे जवाब दो कि तुमने उससे खत्म किया है या नहीं। जब 3 दिन के अंदर अंदर हजरत उस्मान को बताया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर बताया गया कि हमने उसे मार दिया है, तो सैयदना उस्मान की जुबान के अल्फाज हैं, अल्लाह का शुक्र है मैंने आज एक फितने का सर कुचल के रख दिया है। मैं कुर्बान जाऊं, सहाबा मेरे नबी के अव्वलीन मुहाफिज भी हैं, खत्म नबूवत के मुहाफिज भी हैं। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद खुलफाए राशिदीन का रास्ता इख्तियार करना, मेरे सहाबा में से जिसके रास्ते पे चलोगे तुम्हें वो हिदायत के रास्ते पे लेके आएगा, जन्नत की तरफ लेके आएगा। पहले नबी होते थे, नबी के बाद नबी आते थे, अब नबी के बाद किसी नबी ने नहीं आना। इसलिए नबियों वाला काम, नबियों वाला हिदायत का काम परवरदिगार ने सहाबा को सौंपा। उन्होंने बच्चे यतीम करवा दिए, नबी की प्यारी नामूस की हिफाजत की। उन्होंने बीवियां बेवा करवा दी, प्यारे नबी की नामूस की हिफाजत की। घर से बेघर हुए, प्यारे नबी की नामूस की हिफाजत की। अपने शहर को छोड़ा, बेवतन हुए, प्यारे नबी की नामूस की हिफाजत की। उन्हें उनकी खालों को उधेड़ा गया, मगर उन्होंने प्यारे नबी की नामूस पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हत्ता कि उन्हें जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया, मगर उन्होंने नबी की नामूस पे पहरा दिया। और उस अजीम इंसान को तो आप जानते भी होंगे, जिसे उबैदुल्लाह इब्ने, जिसे उस बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा था, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तू मोहम्मद को रसूल मानता है? उन्होंने फरमाया हाँ। फिर उसने कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू मुझे भी रसूल मानता है या नहीं? हजरत हबीब ने फरमाया, तेरी बातें सुनने से मेरे कान बहरे हो चुके हैं। उसने एक बाजू काटा, फिर पूछा मुझे नबी मानता है या नहीं? उन्होंने इनकार किया। एक टांग काट दी, फिर पूछा मुझे नबी मानता है या नहीं? फिर इनकार कर दिया। फिर दूसरा बाजू काट दिया, मुझे नबी मानता है या नहीं? फिर इनकार कर दिया। फिर दूसरी टांग काट दी, कहा मुझे नबी मानता है या नहीं? फिर इनकार कर दिया। फिर जुबान मुंह में थी, उसने जुबान कटवा दी। तो प्यारे सहाबी की जुबान मुंह में नहीं है, अपना सर हिला के कहते हैं ना ना, मोहम्मद के बाद ना किसी को माना है ना किसी को तस्लीम करेंगे। मैं सदके जाऊं, जिन्होंने नामूसे रिसालत
रिसालत का मसला हमें समझाया। मैं नादिर सिद्दीकी उनके लिए कुरान में गौर करता हूँ, मैं उनके सीनों में गौर करता हूँ, वर्ते हैरत में डूब जाता हूँ। मैंने सहाबा के सीने देखे, मुझे उनमें कुरान नजर आया। मैंने कुरान का सीना देखा, मुझे उसमें सहाबा नजर आए। यही वजह है नबी की नामूस के पहले मुहाफिज थे, इसलिए कुरान ने जिन्हें पहला मोमिन कहा वो सहाबी है। कुरान ने जिन्हें पहला मुत्तकी कहा वो नबी के सहाबा है। कुरान ने जिन्हें पहला जन्नती कहा वो नबी के सहाबा है। कुरान ने जिन्हें पहला मुजाहिद कहा वो नबी के सहाबा है। कुरान ने जिन्हें पहला हाजी कहा वो नबी के सहाबा है। कुरान ने जिन्हें पहल नबी की जियारत करने वाला कहा वो नबी के सहाबा है। इबादत का पैकर नबी के सहाबा, तहारत का पैकर नबी के सहाबा, रियासत का पैकर नबी के सहाबा, सखावत का पैकर नबी के सहाबा, अबू बकर जैसी सदाकत सहाबा, उमर जैसी रोशन अदालत सहाबा, गनी की सखावत, अली की शुजाअत, हसन की सियादत, मोहम्मद की प्यारी जमाअत सहाबा, मुकर्रम नबी के मुकर्रम सहाबा, मुबारक नबी के मुबारक सहाबा, वो आला व रोशन वो जीरक सहाबा। सहाबा अता है, सहाबा जिया है, सहाबा दुआ है, सहाबा सखा है, सहाबा वफा है। अली भी सहाबा, वली भी सहाबा, हसन भी सहाबा, गनी भी सहाबा, उमर भी सहाबा, जरी भी सहाबा, मोहब्बत की सच्ची निशानी सहाबा, कहानी सहाबा, नबुव्वत के हुबदार, सच्चे वफादार, अजमत के मीनार, जन्नत के हकदार, प्यारे सहाबा, दुलारे सहाबा, नबुव्वत के रोशन सितारे सहाबा, कलाम खुदा के सिपारे नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा। तवज्जो करना, मैंने उन्वान छेड़ा था कि प्यारे नबी के सहाबा ने खत्म नबूवत पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मेरे आका ने एक दिन हजरत उमर को फरमाया, उमर, यमन में एक बदबख्त ने नबूवत का दावा किया है सनआ शहर में, नाम उसका अस्वद अंसी है। हमारे एक प्यारे उम्मती ने उसकी नबूवत से इनकार कर दिया तो उसने उसे जिंदा जला दिया। अल्लाह ने उसे आग में से सही सलामत निकाला। हजूर ने फरमाया, उमर, वो जो आग से सही सलामत निकल आया है वो मेरी उम्मत का इब्राहीम है। किसी दौर में मदीने में आएगा, उसका इकराम करना, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी जब उन्होंने उस अस्वद अंसी का इनकार किया, आग में जलाए गए, आग में से जिंदा निकल आए। लोगों से अस्वद अंसी ने कहा, अब क्या करूं, इसे मैं मारना चाहता हूं, मार नहीं सका। उस इलाके में उसकी हुकूमत थी, लेकिन फिर यूं हुआ, लोगों ने कहा इसे जला वतन कर दो। जला वतन कर दिया गया। चलते चलते मदीने में आए, मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठे, हजरत उमर आए। प्यारे उमर ने कहा, नौजवान लगता है कहीं बाहर से आए हो, कहां से आए हो? फरमाया, मैं यमन से आया हूं। हजरत उमर ने फरमाया, हमने सुना है यमन में हमारा एक नौजवान है जिसे अस्वद अंसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की, मगर वो जला नहीं सका। अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा, हाँ हाँ, वो एक नौजवान है और मैं उसे जानता हूं। इतना कहने की देर थी, उमर की प्यारी फरासत ने उसे फौरन भांप लिया। हजरत उमर ने कहा, बता, तू वही अबू मुस्लिम खौलानी तो नहीं है? उसने कहा, मैं वही हूं। हजरत उमर आगे बढ़े, उसकी पेशानी को बोसा दिया और बोसा दे के कहा, यह इकराम मैंने खुद नहीं किया, प्यारे नबी मुझे वसीयत करके गए हैं। मेरी उम्मत का एक इब्राहीम है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपनी उम्मत का इब्राहीम दिखा दिया है। मेरा जुमला समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देना, मैं कलाम सुनाऊंगा। एक मुहाफिज नामूसे रिसालत जो सहाबी भी नहीं है, उसने नबी का जमाना पाया लेकिन हजूर का दीदार नहीं कर सका।
उसका हजरत उमर बोसा ले रहे हैं, इसलिए कि वो खत्म नबूवत का सिपाही है, और जिसका बोसा लिया जा रहा है वो खत्म नबूवत का सिपाही है, और जो बोसा ले रहा है वो भी कोई आम इंसान नहीं है, वो इंसान है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, तो उमर होता, तो उमर होता। माशाल्लाह, जिंदाबाद। माशाल्लाह, मर्दे मोमिन मर्दे हक। ताजदार खत्म नबूवत, इस पर सारे जिंदाबाद बोलो। पहले भी आपको शुहदाए नामूसे सहाबा भी जिंदाबाद हैं, शुहदाए इस्लाम भी जिंदाबाद हैं, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत पे तो किसी जुबान पे ताला होना नहीं चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। पता है क्या, मैं अपना टाइम इंशाल्लाह पूरा कर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा तो माहौल बने, क्योंकि एक तबीयत सी बन गई है कि पूरे वफूर से पढ़ने की और पूरे वफूर से सुनाने की, और मजमे की भी आदत है पूरे वफूर से सुनने की। जज़ाकल्लाह। बेटा आप बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह। जिसका बोसा लिया जा रहा है वो खत्म नबूवत का सिपाही है, अबू मुस्लिम खौलानी, और जो बोसा लेने वाला है उसके बारे में प्यारे आका ने कहा था मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, सीने में जिगर मेरे उमर तेरे लिए है, ये जान ये सर मेरे उमर तेरे लिए है, ये जान ये सर मेरे उमर तेरे। शेर सुनो यार, इधर देखो भाईजान, इधर देखो, मैं आपको सुना रहा हूं। सीने में जिगर मेरे उमर तेरे लिए है, ये जान ये सर मेरे उमर तेरे लिए है, मैं बारे दिगर भी अगर इस दुनिया में आया वो बारे दिगर मेरे उमर तेरे लिए है, और ये दिल जो अली मौला की चाहत से भरा है, ये हुजरा ये घर मेरे उमर तेरे लिए है, और ये दौलत ईमा के मुझे नाज है जिस पर, ये दौलत ईमा के मुझे नाज है जिस पर, ये माल ये जर मेरे उमर तेरे लिए है, और जो मदफन सिद्दीक मोहम्मद है वो मदफन ऐ मेरे उमर तेरे लिए है। तीन शेर सुनाऊं, तीन शेर मुझे यकीन है कि आप दाद देंगे। असल में आप दोस्तों की मोहब्बत है, टाइम से आ गए, ज़ौक़ से लोग खड़े हुए हैं, मजमा बड़ा है, मैं इस मजमे को बांधना चाहता हूं। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो। बहुत शुक्रिया भाईजान। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो। ईमानदारी से मुझे बताओ, शहीद मिंबर और मेहराब को जानते हो कौन है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। और अगला शेर जिस पे कोई चुप ना रहे, दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। सुनो सुनो, चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। नामे उमर से पहले कहो फातिहे ईरान, फिर उसके बाद कुफ्र की चीखें सुना करो, सुना करो, सुना करो। नामे उमर से पहले कहो फातिहे ईरान,
नामे उमर से पहले कहो फातिह ईरान। फिर उसके बाद कुफ्र की, साउंड वाले ने भी अभी आवाज सेट की है, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद कुफ्र की चीखें सुना करो। भाई ये कौन है जिसके इज्तिहाद कुरान के अहकाम बने, हम उसे उमर कहते हैं। जिसके इल्हाम नबी के फरमान बने, हम उसे उमर कहते हैं। जिसके फैसले दस्तूर इस्लाम बने, हम उसे उमर कहते हैं। जिसका दबदबा जमीन को साकिन कर देता, हम उसे उमर कहते हैं। जिसका कोड़ा बद्दुओं की इस्लाह कर देता, हम उसे उमर कहते हैं। जिसने अमीरी में फकीरी की, हम उसे उमर कहते हैं। जिसने फकीरी में कचकुलाही को 4 चांद लगा दिए, हम उसे उमर कहते हैं। मैं उमर की बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने कहा मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। सवाल यह है कि अल्लाह के नबी ने यह क्यों नहीं कहा मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर होता। हालांकि जो शान नबूवत वाली है वो सारी खूबियां अबू बकर में है। फर्क सिर्फ इतना है मेरे नबी नबी है, अबू बकर गैर नबी है, वरना जो खूबियां नबी में वो खूबियां अबू बकर में। लेकिन नबी ने यह क्यों नहीं कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अबू बकर होता। हजरत थानवी ने बड़ा अजीब जवाब दिया। वो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर होता, बाद में वही आता है जो बाद में होता है। अबू बकर बाद का है ही नहीं, अबू बकर साथ का बंदा है। जहां मेरा नबी है वहां अबू बकर है। मेरा नबी मक्के में, अबू बकर मक्के में। मेरा नबी मदीने में, अबू बकर मदीने में। मेरा नबी गार में, अबू बकर गार में। मेरा नबी मजार में, अबू बकर मजार में। मेरा नबी खैबर में, अबू बकर खैबर में। मेरा नबी तबूक में, अबू बकर तबूक में। मेरा नबी बदर में, अबू बकर बदर में। मेरा नबी मिंबर पे, अबू बकर सामने है। मेरा नबी मुसल्ले पे, अबू बकर साथ है। मेरा नबी कब्र में, अबू बकर साथ है। मेरा नबी कौसर पे, अबू बकर साथ है। मेरा नबी जन्नत में, अबू बकर साथ है। शान सिद्दीक़ अकबर, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी, शान अली अल मुर्तज़ा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा। एक बात करूं, एक बात करूं, तवज्जो तवज्जो भाईजान, एक बात सुनो। सारे सहाबा खत्म नबूवत के मसले पे गयूर हैं, लेकिन जितना अबू बकर गयूर है इतना हमने किसी को नहीं देखा। ये अबू बकर का तारीखी जुमला है कि मुझे यह तो मंजूर है कि जंगल के दरिंदे मदीना की बच्चों और औरतों को नोच के खा जाएं, मगर यह मंजूर नहीं है कि मेरे नबी की नामूस पे हमला हो और मैं अबू बकर चुप बैठा। कहो भाई सुभान अल्लाह। तू 8 जनते दा मालिक है, शुक्र है यार तेरी मेहरबानी यार, किसी को ख्याल आ गया। ये जितनी जिंदाबाद आपने कही है ना, इतनी जिंदाबाद की अबू बकर को जरूरत भी नहीं है। आप अपनी संभालें। अबू बकर इन चीजों से बहुत आगे बढ़ गया है। ऊंची आवाज में जिंदाबाद कहोगे तो फायदा तुम्हारा होगा। शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी, शान अली अल मुर्तज़ा, शान सहाबा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा। तू 8 जनते दा मालिक है, ते को दोज़ख वाले क्या समझन। मिसरा उठाओ, मिसरा उठाओ। तू 8 जनते दा मालिक है, ते को दोज़ख वाले क्या समझन। एक बंदा मेरे साथ स्टेज से चले, 4 यहां से चले, मेरी नौकरी कामयाब है। तू 8 जनते दा मालिक है,
तेकू दोज़ख वाले क्या समझन, तैं पाक नबी दे सौरे को शैतान दे साले क्या तू हर जनते दा मालिक है, तेकू दोज़ख वाले क्या समझन, तैं पाक नबी दे सौरे को शैतान दे साले क्या समझन, जिन्हें कोड़ मगज बेईमाने ते हिन अज़लू ताले क्या समझन, तू चिट्टे दीदा सोजला है तेकू काफिर काले क्या सदके जाऊं अबू बकर तेरी अजमत पे, तूने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, तूने खत्म नबूवत पे पहरा दिया। मैं कहा करता हूं अबू बकर तूने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, हम तेरी खिलाफत पे पहरा देंगे। तूने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, हम तेरी नामूस पे पहरा देंगे। तूने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, हम तेरी बेटी की इज्जत और नामूस पे पहरा देंगे। बनती तो है तस्वीर खुलूस और वफा की, लेकिन तेरे मेयार से प्यारी नहीं बनती, जिसकी भी नहीं बनती है तुझसे मेरे सिद्दीक, ऐसे किसी काफिर से हमारी नहीं बनती। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, उस शख्स का इनकार है, इनकार नबी का। मिलना हो कभी उससे तो आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है, दरबार नबी का। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी। ताजदार खत्म नबूवत ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे, ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे। सिद्दीक उमर दा नौकर बन, हाथ नाल तस्बीह चलाओ, जबान नाल सुभान अल्लाह बोलो। ईमान सलामत तस्बीह वाला एक भाई नजर आया है, ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे। सिद्दीक उमर दा नौकर बन, उस्मान अली ते पहरा दे। जेकू पाक कुरान ने मां आखे ऊ अम्मा जी ते पहरा दे। जे पुत्र हलाली है नादिर, सिद्दीक दी धी ते पहरा दे, धी ते पहरा दे, धी ते पहरा दे। माशाअल्लाह, ये जिवें दा नारा है उवें दा जवाब आएगा। बोलो यार शान अम्मी आयशा सिद्दीका। दो शेर सुना दूं? है माशाअल्लाह, दो शेर सुना दूं? कोई बात नहीं, मैंने अपना टाइम पूरा करना है। इस तरह का मजमा जाहिर है बड़ा शानदार जानदार मजमा है, टाइम तो पूरा करना पड़ेगा। पाक जज्बे जवान रखते हैं, अपनी माओं का मान रखते हैं। माँ के हलाली बेटे हो, सच्चे बेटे हो, सुच्चे बेटे हो, पाकीज़ा लोग हो। ये चार शेर चार मिसरे इन्हें जाय ना करना। पाक जज्बे जवान रखते हैं, अपनी माओं का मान रखते हैं। कोई भौंके ना आयशा माँ को, हम हथेली पे जान रखते हैं। नूर की दास्तां, कुदसियों की जुबां, अनगिनत खूबियां जिस हुजरे में हजूर आराम फरमा है। ये हुजरा भी खत्म नबूवत की दलील है। ये जो हजूर की हयात बादल ममात है, ये भी हजूर की खत्म नबूवत की दलील है। मैंने अगले दिन कहा, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे प्यारे नबी, अब आपको जवाल नहीं है, आपका हर आने वाला दौर पहले से अच्छा होता चला जाएगा। मेरे नबी की विलादत मेरे नबी की कबले विलादत से अच्छी है। मेरे नबी का लड़कपन मेरे नबी की विलादत से अच्छा है। मेरे नबी की जवानी मेरे नबी के लड़कपन से अच्छी है। मेरे नबी की अधेड़ उम्री मेरे नबी की जवानी से अच्छी है। मेरे नबी के मदीने की जिंदगी मेरे नबी के मक्के की जिंदगी से अच्छी है। मेरे नबी कब्र में है, आयशा के हुजरे में है। मेरे नबी की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बहुत अच्छी है, इसलिए कि हजूर दुनिया में जिंदगी जीते थे, हजूर कब्र में भी जिंदगी जीते हैं। और यह भी खत्म नबूवत की दलील है। हजूर ने दुनिया में जो जिंदगी गुजारी वो दुनिया की जिंदगी थी, जो कब्र की जिंदगी है वो जन्नत
की जिंदगी है। इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, हजूर ने दुनिया में भी रिज्क नसीबे जा किया है, आखिरत में भी, कब्र में भी रिज्क नसीबे जा करते हैं। दुनिया में रिज्क खाया है, हजूर ने दुनिया का रिज्क खाया। कब्र में जिंदगी में, कब्र की जिंदगी में हजूर को जो रिज्क मिल रहा है वो रिज्क भी जन्नत का रिज्क है। और ये कहां पहुंचता है? ये अम्मी आयशा के हुजरे में पहुंचता है। सदके जाऊं, दुनिया सारी की सारी मरने के बाद अपनी जन्नत की तरफ जाती है। कमली वाला नबी दुनिया से रुखसत हुआ, आयशा के हुजरे में था, रब ने जन्नत आयशा के हुजरे में भेज दी है। इसलिए नादर सिद्दीकी कहता है, तेरा एजाज करते हैं बेटे तेरे, तू भी सच्ची है, बेटे भी सच्चे तेरे, रब ने ऊंचे किए ऐसे रुतबे तेरे, कर दिया है मोहम्मद हवाले तेरे। तेरे हाथों से इरफान लुटाया गया, तेरी चौखट पे जिब्रील लाया गया, तेरे घर में नबी को सुलाया गया, तेरे हुजरे को जन्नत बनाया। सदके जाऊं, असा आयशा मां दे गभरू है। हाय, आपने जिस तरह मिसरा उठाया है, मेरा दिल करता है मिसरा यहीं पे छोड़ दूं। असा आयशा मां दे गभरू हैं, असा मां दा मान वधेसों पे। असा आयशा मां दे गभरू हैं, असा मां दा मान वधेसों पे। हर सियाल उन्हाल दे मौसम विच असा अपना फर्ज निभेसों पे। भावें बुख आवे, भावें तस आवे, सिद्दीक ते पैरहा डेसों पे। असा मुश्की डंग ता सहवेसूं, तेरे सिर तो पैर न चैसूं पे। वाह सिद्दीक, तूने नबी की खत्म नबूवत पे पहरा दिया। रब्बुल जलाल ने तेरी बेटी को गबरू जवान दिए हैं, जो तेरी इज्जत और नामूस पे पहरा देते हैं, तेरी इज्जत और नामूस के लिए जान हथेली पे लेके फिरते हैं। वाह सिद्दीक, तूने खत्म नबूवत का मसला समझा दिया। हमने तेरी नौकरी की, तेरी बेटी आयशा की नौकरी करते हैं, और कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं, मौत का खौफ नहीं, जीने का अरमान नहीं। एक जान है, अबू बकर और खत्म नबूवत के पहले सिपाही पे कुर्बान है। नबी नू ताज पहनाया गया, खत्म नबूवत दा है मालिक, ताजदारे अंबिया, खत्म नबूवत दा दीवाना बन के रहना है सदा, खत्म नबूवत दा अकीदा पक्का ठक्का है मेरा, खत्म नबूवत दा मुहम्मद पाक दा नौकर, किसे काने दा काना नहीं, तराना गज के वज के तू सुना। खत्म नबूवत दा आपसे फरमाइश है, जे नौकर हैं तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा यार, जे मोमिन हैं तो फिर नारा लगा खत्म नबूवत दा।